अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ प्यार का जायका। तो कैसे आप सब, उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, अपनी ज़िंदगियों में खुशहाल होंगे। तो आज हम बना रहे थे, इस डिश का नेम तो मुझे भी नहीं आता कि इस डिश का नेम है क्या। मेरी मदर बना रही थी आज, मतलब जो मिक्स वेजिटेबल्स होते हैं ना, उनको फ्राई करके और चिकन को फ्राई करके वो सारा बना रही थी। तो ये मेरी मदर ने चिकन को 2 दिन पहले ही मैरिनेट कर दिया था। तो उसके बाद 2 दिन के बाद हमने ये 2 दिन रखा और 2 दिन रखने के बाद उसको फ्राई किया। फ्राई करने के बाद वो सारी सब्जियां काटी, वेजिटेबल्स काटी, मिक्स। अच्छा, ये साथ साथ काटे थे, मैं आपको साथ साथ एक बात बताती हूँ कि हमारे रिलेटिव नहीं, मतलब कह लो बहुत ही करीबी रिश्तेदार हैं जो हमारे घर के साथ ही रहते हैं। उनके इवेंट था, उनकी शादी थी। वही मतलब जिस दिन हम ये बना रहे थे उससे अगले दिन तो तेल वगैरह डालना था, तो उसकी भी तैयारी करनी थी मुझे। तो मैंने सब्ज़ी काटी। मैंने सब्ज़ी काटने के बाद फ़ौरन मैंने मम्मा को बोला कि मुझे तो आता नहीं है, हाँ मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ, बाकी जिसने बनाना होगा वो ट्राई कर लेगा कि ये खाना है इसने, किसने नहीं खाना। खैर ये बनने के बाद ना इतनी मज़े की बनी थी ना, यकीन करें। मैंने फ़र्स्ट टाइम खाई थी, मुझे भी नहीं पता इस डिश का नेम क्या है। मैंने सुना ही फर्स्ट टाइम था, मैंने तो खाया भी फर्स्ट टाइम है। मैं इस डिश का नेम पूछ के ना फिर आपको भी बता दूँगी। जिसने खानी हो वो ये ज़रूर एक दफ़ा ट्राई करिएगा, बहुत मज़े की बनती है। फिर इसमें गाजर, शिमला मिर्च, बंद गोभी, आलू, प्याज, टमाटर, मतलब जो आपका दिल करता है ना आप सारी चीज़ें डाल सकते हो। अब जिसको जो पसंद है उसने वही डालता है। हमें पसंद थी शिमला मिर्च, गाजर, आलू, प्याज और इसके अलावा और भी वेजिटेबल्स होती हैं, आप डालना चाहे तो डाल सकते हैं, लेकिन जिसको जो पसंद है उसने तो वही डालनी है ना। तो बाकी उसके बाद ये कटिंग वगैरह हो गई थी। कटिंग वगैरह करने के बाद मेरी मदर ने इसको ऑयल को गर्म किया। गर्म करने के बाद उसमें सारी सब्जियां तो नहीं आई थी, थोड़ी थोड़ी करके फ्राई की थी। पहले गाजर और शिमला मिर्च को फ्राई कर लिया था, उसके बाद आलू वगैरह काटे थे उसे फ्राई कर लिया, फिर बंद गोभी काटी थी उसे फ्राई कर लिया। यानी एकदम सारी नहीं डाली थी वो, इसलिए कि फिर आपको पता फ्राई भी नहीं होती, तो इसलिए तो साथ साथ वो बना रही थी। मैंने तो सिर्फ कटिंग करके दी थी, मुझे तो आती नहीं बनानी। तो मेरी जो मम्मा है वो बना रही थी, वो फ्राई भी वही करी थी। और यानी कि फ्राई करने के बाद उसको पकाना नहीं था, खैर दम लगाना था। सारी चीज़ें डालकर, मसाले वगैरह डालकर, चिकन वगैरह डालकर, ये सब कुछ डालकर ना फ्राई करना था, उन्होंने वो दम पर लगाना था। अब देखिए मैं अटक रही हूँ, इसका मतलब मुझे आती भी नहीं है। खैर इस बात को इग्नोर करें, मुझे आती थी, ये वो बना रही थी। मैं साथ साथ बर्तन वगैरह धो रही थी और साथ साथ हम गप्पे शप्पे लगा रहे थे। तो अच्छा, ये घर की रोटी से ज़्यादा ये चावलों के साथ बहुत मज़े की लगती है। कभी आप ये रेसिपी ट्राई करना, बहुत मज़े की बनती है। और घर की रोटी से ज़्यादा आप चावल के साथ ये खाइएगा, यकीन करेंगे बनने के बाद इतनी मज़े की थी, इतनी मज़े की। मैं तो वॉइस ओवर करी ना एडिटिंग करते हुए, मुझे इस टाइम इतना वो हो रहा है कि ये दोबारा से ये डिश मेरे सामने आ जाए। बहुत मज़े की थी सीरियसली। उफ, मेरे मुँह में फिर पानी आ रहा है। उसके बाद हमने ना ये सारा कुछ ऐड किया था, ये जो फ्राई किया था वो सब कुछ ऐड करने के बाद उसमें मसाले डाले। चाट मसाला डाला और चाट मसाले के बाद नमक डाला और सिरका, चिली सॉस और ब्लैक सॉस। इसके अलावा इसके अंदर गार्लिक पाउडर डाला था और चिकन पाउडर थोड़ा सा डाला था। मतलब ये थोड़ी सी चीज़ें डाली थी जिसकी वजह से इसका टेस्ट और भी बहुत मज़े का लग रहा था सीरियसली। बाकी अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई होगी तो काइंडली सब्सक्राइब करना, लाइक करना मत भूलिएगा। बाकी आपको मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।